गांव के एक कोने में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास अच्छी खासी जमीन थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता था। रमेश की पत्नी गीता बहुत समझदार थी। रमेश, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए, लालच मत करो। तुम कुछ नहीं जानती गीता, अगर ज्यादा पैसा होगा तो हमारा जीवन और बेहतर होगा। रमेश का सपना था कि वह गांव का सबसे अमीर आदमी बने, लेकिन इसके लिए वह कोई भी तरीका अपनाने को तैयार था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो किसानों की फसल अच्छे दामों पर खरीद रहा था, लेकिन रमेश को ज्यादा मुनाफा चाहिए था। रमेश ने व्यापारी से पूछा, अगर मैं ज्यादा फसल बेचूं तो क्या तुम ज्यादा पैसे दोगे? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें अपनी उपज बढ़ानी होगी। रमेश ने लालच में आकर खेत में नकली उर्वरक डालना शुरू कर दिया, जिससे फसल जल्दी बढ़े। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की। ऐसे गलत तरीके से उगाई गई फसल खाने वालों की सेहत खराब कर देगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ज्यादा मुनाफा चाहिए। उसका लालच अब उसकी नैतिकता पर हावी हो गया था। रमेश की चाल काम कर गई। उसकी फसल देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। व्यापारी ने उसे बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया। गांव में सबको लगा कि रमेश कोई जादू जानता है, जिससे उसकी फसल इतनी जल्दी और अच्छी हो गई। रमेश भाई, हमें भी तुम्हारी तरह खेती करनी है। रमेश ने लालच में आकर गांव वालों को भी नकली उर्वरक बेचना शुरू कर दिया। अब पूरा गांव उसकी नकली तकनीक को अपनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग रमेश की फसल खरीद कर खा रहे थे, वे बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में जहरीले रसायन पहुंच गए हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि यह सब रमेश की नकली फसल के कारण हुआ है। यह सब रमेश की वजह से हुआ है, उसने हमें धोखा दिया। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि रमेश को दंड दिया जाएगा। पंचायत के आदेश के अनुसार रमेश को उसकी सारी जमीन से बेदखल कर दिया गया। उसकी नकली खेती ने उसकी ही किस्मत खराब कर दी। उसके पैसे भी खत्म हो गए और वह कर्ज में डूब गया। रमेश अब पछता रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काश मैंने गीता की बात मानी होती, लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।